गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हेलो, अरे बोल दो रे यार। ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर। बाद में कर लेना, छोड़ो तो ऐसे ही छोड़ो बाद में। हाँ तो भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर बात शुरू की जाए। आज तो बढ़िया बारिश हो रही है, मौसम फर्स्ट क्लास हो रहा है, तुम फिर भी पढ़ने आ गए हैं? शर्म नहीं बची क्या? क्या रे? डराओ ना। मैं तो सोच रहा था आज क्लास में जाऊंगा, क्लास में एक भी बच्चा नहीं मिलेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। यहाँ तो पूरी क्लास प्रेजेंट है। बड़े पढ़ाकू टाइप के बच्चे लगते हो तुम, हैं? चश्मे उसमें लगे हुए। अच्छा, कितने लोगों के चश्मा लगा हुआ है? चश्मा कितने लोगों के लगा हुआ है? कृष्णा ये पढ़ाकू है। अरे खूब सारे पढ़ाकू है। अभिषेक बोरा पढ़ाकू है। नमन जैन, ये तो नाम से ही बदमाश लग रहा है यार। जिसके नाम में ही नमन हो, पढ़ाकू कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, विश्वास ही नहीं होता। ऐश्वर्या अग्रवाल। अग्रवाल लोग पढ़ते कहाँ हैं यार बेटा? मस्तियां करते रहते हैं। सारे ही चश्मिश हो क्या? हैं? और गजब। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो अपन पिछले टर्न पे रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे कि भाई रेट ऑफ चेंज को कैसे करना है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो ये कि रेट ऑफ चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गया भाई? इसको भी टेक्नोलॉजी से दिक्कत हो गई। रेट ऑफ चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई और वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, पीछे पूंछड़ी लगा देनी है। कल एग्जाम्पल करके बताए थे, हाँ या नहीं? याद है कल वाला एग्जाम्पल? एक तो सीधे टी के टर्म में दिया था तो उसका तो सीधे डिफरेंशिएशन लिख दिया था, और दूसरा एक्स की टर्म्स में दिया था तो 8x+3 आया था, और पीछे पूंछड़ी लगाई थी। पूंछड़ी मतलब टेल, dx/dt, ठीक है ना। जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे, ठीक है ना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, वरना खेल बिगड़ जाएगा। तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था कल का, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ds/dt इज इक्वल टू 8x+3 और dx/dt। ये हमारा आंसर आया था, ये आया था ना, ठीक है। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस क्या है? हमने डिफरेंशिएशन तो सीख लिया, लेकिन फिजिक्स में जिस फंक्शन का, जिस इक्वेशन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, वो इक्वेशन भी हमको खुद को ही बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी? कोई कंडीशन दे रखी होगी सवाल के अंदर लैंग्वेज की टर्म्स में, उस लैंग्वेज को पढ़ के हमको कंडीशन के हिसाब से खुद से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक बार हमने इक्वेशन बना ली तो फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया।
फिर मैथ्स वाला पार्ट शुरू होता है, उसका डिफरेंशिएशन करते ही रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। अब उस पहले पार्ट को, फिजिक्स वाले पार्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है, जो आदि तो मैं पिछले टर्न पे समझा चुका हूं, आदि अभी समझा रहा हूं। इसको आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या दोगे, नाम क्या दोगे, जल्दी बोलो, नाम क्या दोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो लैंग्वेज में क्या नाम दोगे इसको, क्या बोलोगे? हाँ, वेलोसिटी तो नॉर्मली होता है, मैं वेलोसिटी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अगर स्टेटमेंट मान लो अगर ये कुछ डिफाइंड नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे नालायक कौन है ये सब के सब पिटेंगे। अरे भाई डिफरेंशिएशन किसका है, किसका डिफरेंशिएशन है? तो फिर भाई उसी का रेट ऑफ चेंज है, उसको हमने नाम दे रखा है वेलोसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ठीक, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सवाल में इनकी जो वैल्यूज होंगी वो ऐसे ही तो नाम से दे रखी होंगी, ऐसे थोड़ी दे रखी होंगी कि भाई dx by dt is 2 या ds by dt is 3। वहां पे दे रखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x is 2 या रेट ऑफ चेंज ऑफ s is 3। अब वो कोई चीज डिफाइंड है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि बाय डेफिनेशन वेलोसिटी होता है, तो डिफाइंड है तो बात अलग है, वरना तो ऐसे ही दे रखा होगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब समझें, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका डिफरेंशिएशन? जिसका रेट ऑफ चेंज है, ना कि उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो। तो दिस इज आइदर वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल सकते हो इसको बाय डेफिनेशन, या बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? एक बार टाइप करो सब, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मत टाइप करो, छोड़ो, टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब सवाल कैसे बनते हैं देखो। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद से ही सोचना है, खुद से ही समझना है, खुद से ही अप्लाई करना है। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको वो इक्वेशन ढूंढनी है, वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। फिर वो डेटा ढूंढना है जो सवाल में दिया गया है, डिफरेंशिएट करने के बाद उस डेटा की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, क्वेश्चन ही सुन लो लिखने की जगह। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस of a spherical balloon increasing at a rate of 2 centimeter per second. What is rate of increase of volume? Rate of increase of volume when r becomes 10 centimeter. r becomes 10 centimeter. Question फिर से रिपीट करता हूं, rate of change of radius, radius of a spherical balloon increasing at a rate of 2 centimeter per second. What is rate of increase of volume when radius becomes 10 centimeter? क्वेश्चन समझ में आया हो तो वाई टाइप करें, हिंट मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। पहले मैं उन बच्चों को देखना चाहता हूं जिनको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वाई टाइप करें, बाकी लोग ठीक है तो करो, अटेम्प्ट करो। बस 4 ही लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, अच्छी बात है।
नहीं, मुझे लग नहीं रहा मामला कि आपको समझ में आया। देखो, पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फिर मैं आपसे जो जो पूछूंगा वो जवाब देना, ठीक है। रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस बिकम्स 10 सेंटीमीटर? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पूछा क्या गया है, क्या चीज पूछी गई है। सिंबल में जो अपन सिंबल्स लिखते हैं ना, क्या चीज पूछी गई है, आपको जो समझ में आया वो लिख दो। वॉल्यूम तो नहीं पूछा बेटा। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है। इसको सिंबल में क्या लिखेंगे? डी वी बाय डी टी लिखेंगे। हाँ समर, बिल्कुल सही। ठीक, ये बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ। ठीक, अच्छा, दे क्या रखा है आपको? दे क्या रखा है? ये कौन सी चीज है? इसको क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे? ये तो रेडियस से पता चल रहा है, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, बस है तो रेट ऑफ चेंज ही ना। हाँ, तो इसका मतलब अब आप खुद सोचो कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला, आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो v और r में रिलेशन बताता हो स्फीयर के लिए। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है भाई? ना शर्माओ, जल्दी बताओ। ओ, चलो, इज्जत बच गई भाई। तो मतलब वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आ गया अपने पास फंक्शन, जिस फंक्शन का हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंबल तो क्या बन जाएगा? डीवी बाय डी टी। 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ठीक, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में 3r² मत लिखना, नहीं तो पीट दूंगा। हाँ, लिखे जा रहे हो, मान नहीं रहे हो। 3r² टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पीछे क्या लगेगा? जल्दी बोलो यार, एक पॉज में खड़ा खड़ा बोर हो गया। अरे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² होता, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, किसने लिखा ये? कृष्णा गौर, बिल्कुल सही। और बाकी लोग भी लिखे भाई। अच्छा, ये तो एवरीवन पे आ गया, मतलब बाकी लोग लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। तो डिफरेंशिएशन होगा 3r² इंटू dr/dt। जे बात। अब रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है, तो r की जगह 10, 10 इंटू 10 100, इसकी जगह 2, 2 इंटू 4 8, 800 पाई इज द आंसर। यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज है तो अपॉन सेकेंड। आंसर आ गया था पहले किसका? दक्ष चौधरी का आंसर आ गया था। कच्छू समझ आयो कहीं? कच्छू समझ आयो कहीं? डिड यू गॉट समथिंग? हाँ, कहीं आफत आ गई? हाँ, कहीं आफत आ गई? ऑफिस में हूं।
तू आ, मैं लठ ने तेल देने तैयार रखूं। हाँ, तू आ, मैं लठ ने तेल देने तैयार रखूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो। अरे मैडम जी, आज फोन टूटेगा मेरा, पक्की बात है। हाँ दादानो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? टाटा। किसी को कुछ समझ आया हो तो बोलो यस सर, शकल देखते रहते हो। बस एक यस आया। हाँ, वो कहाँ गई अपनी बालिका? हंसिका, हंसिका समझ में आया? कृष्णा ने तो पहले ही जवाब दे दिया। हंसिका, जग रहे हो कि सो गए? पता नहीं, सो गई लगता है। तो ये सॉल्यूशन है भाई बच्चों। अगला सवाल दूंगा तो सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मैडम जी पंखा शंखा चला लें क्या? थोड़ी गर्मी टाइप की फील आ रही है। आपको चाहिए पक्का है? मैं थोड़ा बदतमीज हूँ इस मामले में। क्या है आंसर? जल्दी बताओ रे। अरे राम, बुढ़ापो आई गयो रे। हाँ नमन, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही तो नहीं है नमन, गलत है। हाँ गलत है। हाँ दक्ष, आपका सही है। बाकी लोगों को लगता है फिजिक्स आते ही टेट टाइपिस्ट हो गई। अभी तो फिजिक्स आई भी नहीं असल में, ये तो सिर्फ मतलब यूं समझ लो कि टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अरे यार सिंपल तो सवाल है यार, इसमें भी तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है मैडम? ऑडियो वीडियो हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। हेलो हेलो हेलो। अरे बाकियों को आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके ओके बेटा, ये जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें ऐसा हो जाता है अंशिका, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, ओके?
ये टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक चीज है। अब भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। एरिया का फॉर्मूला, कृष्णा तेरा आंसर नहीं आ रहा है। सब सो रहे हैं आज लगता है। एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी। रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें, 8 पाई इंटू 10 इंटू 2, 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यार दिल तोड़ रहे हो तुम लोग यार। हाँ सही में मजा नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी। कहीं ऐसा तो नहीं अकेले बैठे बैठे पकोड़े खा रहे हो हैं घर में, मस्त प्याज और आलू के पकोड़े खा रहे हो, गरम गरम तले हुए, और मेरे को यहाँ पे बिठा दिया। इज दैट सो? ओके ओके ओके, ऐसा हो सकता है। तो अब क्लाउडी एटमॉस्फेयर में इट्स अ जेन्युइन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग, वी कांट डू मच फॉर दैट। पर बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये समझना, एक तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कब वो डी आर बाई डी टी या पूछ लगानी है या नहीं लगानी है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसका नाम क्या लिखा हुआ होगा, ये चीज़ आपके लिए समझना जरूरी है। क्योंकि वो चीज़ नहीं समझ में आई तो आप सवाल में वैल्यू क्या पुट करोगे। ठीक है, ओके। तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इसमें किसी पाइप से पानी आ रहा है, गिर रहा है पानी, और जाहिर सी बात है गिरेगा तो कंटेनर में वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग इन इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं जानबूझ के नाम नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज में ही बता रहा हूं ताकि आप समझो, ठीक है ना। इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग पर सेकेंड या रेट ऑफ वाटर फ्लो is 100 pi centimeter cube per second, what is rate of increase of height? ठंडे दिमाग से, जल्दबाजी ना मचाएं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट, अरे
ठीक के ना मन? नहीं नकुल, गड़बड़ है। अरे तो सिंपल सवाल है यार। नहीं ना, कुल गड़बड़ है बेटा। हाँ पलक, बिल्कुल सही बेटा। नकुल 5 का स्क्वायर क्या लिखा आपने? और कोई है माइका लाल? हरा, काला, पीला? कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये तो बता दोगे या गूगल करूं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फंक्शन तो आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब या तो दो वेरिएबल है, नहीं दो वेरिएबल नहीं है, समझना पड़ेगा। जैसे जैसे सिलेंडर में पानी बढ़ेगा क्या रेडियस भी चेंज होगी या सिर्फ हाइट चेंज होगी? रेडियस भी चेंज होगी या सिर्फ हाइट चेंज होगी? ओनली हाइट चेंज होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आर हियर इज कांस्टेंट। पिछले सवाल में कांस्टेंट नहीं था क्योंकि बलून का जो रेडियस था वो बढ़ता जा रहा था, चेंज होता जा रहा था। जो भी चीज चेंज हो रही है वो वेरिएबल है, जो चेंज नहीं हो रही है वो कांस्टेंट है। तो अगर आर कांस्टेंट है तो फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन टेक इट आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर आर वेरिएबल होता तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत पड़ती। ऐसे नहीं कि भाई अपनी मर्जी से फिजिक्स आ गई तो कुछ भी कर दें। हाँ, फिर अपने को आर स्क्वायर और एच प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ता, अभी नहीं पड़ेगा। तो डीवी बाई डी टी बराबर क्या होना चाहिए? पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, पीछे क्या बचा? एच का डिफरेंशिएशन 1 इंटू अटक गया वीडियो, डी एच बाई डी टी। अब भाई क्या क्या वैल्यू दे रखी है? आर की वैल्यू तो 5 दे रखी है, पता है। और ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? और पूछा क्या है? मतलब dv बाई डी टी पूछा है या dh बाई डी टी पूछा है? पहले तो ये बताओ, dv बाई डी टी पूछा है या dh बाई डी टी पूछा है? जल्दी बताओ। ओके, और ये 100 पाई किसकी वैल्यू दे रखी है? 100 पाई किसकी वैल्यू दे रखी है? 100 पाई किसकी वैल्यू दे रखी है?
हाँ, dv बाई dt की। तो बस पुट कर दो फॉर्मूले में, चेपी रखो। 100 पाई बराबर पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। तो कैलकुलेट करना है। आइला, ये तो कैलकुलेट करना है। 25 4 is what? dh by dt। क्या नकुल, तेरा तो 5 आ रहा था रे नकुल, तार तो 5 आ रही हो यार लड़ा। 5 आओ तो तार तो मैंने तुझे सब तो रिकॉर्डिंग सुनना, मैंने तुझसे पहले ही पूछा था बेटा 5 का स्क्वायर क्या लिया तूने, जवाब ही नहीं दिया उस वक्त तूने। बेटा उड़ते पंछी के पर गिन लेते हैं हम। हाँ, जानते है क्यों? जानता है क्यों? पूछ क्यों, कैसे पूछ, कैसे उड़ते पंछी के पर गिन लेते हैं? 2 ही तो होते हैं यार। क्यों? चलो, तो ये तो थोड़े से मतलब मैथ्स टाइप के सवाल थे। अब थोड़ा फिजिक्स का सवाल करते हैं, फिजिक्स टाइप के सवाल करते हैं। तो 2 मित्र हैं, एक इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और एक इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इसको B नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं। ये ओरिजिन से 40 मीटर दूर है, ये ओरिजिन से 30 मीटर दूर है, 30। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। अब ये शायद आपके लिए नया वर्ड आया होगा, तो मैं समझा देता हूं। सेपरेशन मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको z नाम दे देता हूं। यानी A और B को सीधी लाइन से मिलाओ, ये जो लाइन बनी इसका रेट ऑफ चेंज यानी dz बाई डी टी निकालना है। dz बाई डी टी निकालना है। कैसे निकालोगे आप जानो, मेरे को नहीं आता। और ये मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, अगर तुमने सॉल्व नहीं किया तो। एक भी आंसर नहीं आया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा।
अब इसमें तो पक्का धज्जियां उड़ेंगे। अरे कुछ तो जवाब दो खुदा की खातिर। अच्छे नहीं होता है बच्चों, अच्छे नहीं होता है। डर का राज थोड़ी है। देखो सबसे पहली बात तो ये अच्छे से समझ लो कि डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी इक्वेशन का होता है। वैल्यूज का तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो जब भी आप रिलेशन लिखो ना तो उस वक्त रिलेशन में वेरिएबल्स होने चाहिए, बाद में वैल्यू पुट करनी है डिफरेंशिएशन के। तो ये जो आपको 40 दिख रहा है ना, इसको 40 नहीं लेना है, इसको x लेना है। कछु भी हो जाए, भले वैल्यू दे रखी है तब भी। हम फिजिक्स में जान पूछ के वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। इस 30 को 30 नहीं लेना है, क्या लेना है, y लेना है। जैसे पिछली बार अपन ने रेडियस की वैल्यू बाद में पुट करी थी, वैसे इसकी वैल्यू भी बाद में पुट करेंगे। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखी है। अब बताओ भाई x, y और z में क्या रिलेशन होगा, x, y और z में क्या रिलेशन होगा। बताओ बताओ ना शर्माओ। ये भी मैं ही बताऊं। जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2z इंटू पूछड़ी क्या लिखे हैं, जल्दी बताओ। 2z इंटू इंटू इंटू, अरे बोल दो यार, x कहां से आ गया भाई, हाँ dz बाई डी टी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड का मैंने कर दिया, राइट हैंड साइड का पूरा आप करो। पूरा डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड का करके लिख के मुझे दो, राइट हैंड साइड का पूरा डिफरेंशिएशन। बंटी तेरा नेटवर्क स्लो है क्या, अरे क्या हो गया, जल्दी। अरे जैसे जेड स्क्वायर का किया वैसे ही एक्स स्क्वायर का और वैसे ही वाई स्क्वायर का, इतना क्या सोच रहे हो, और गलत होगा तो हो जाएगा यार, इतनी क्या टेंशन ले रहे हो। हाँ अभिषेक बोरा बिल्कुल सही।
एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। 2 कॉमन लेके कट गया। अब रेस्पेक्टिव वैल्यूज, ये 30 है, ये 40 है, तो पाइथागोरस से z की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक, अब रेस्पेक्टिव वैल्यू 50 इंटू डी जेड बाई डी टी, ये वैल्यू हमको निकालनी है, बराबर x की वैल्यू कितनी 40 इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी कितनी, हाँ हाँ, इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 30 और dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 12 12 24, 240. That implies dz by dt is equals to 24 by 5 मीटर पर सेकंड। अरे मास्टर को बावड़ा समझ रखा है क्या? 5 आंसर दे दिया फटाफट से। अब क्या फायदा नकुल, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहां सही आया था? ऊपर तो कहीं कोई आंसर दिख नहीं रहा है। 5 लिखा है तूने कृष्णा, तूने 5 लिखा ऊपर। ओहो ओहो, वारे बेटा, वारे साणे। तो फिर राउंड ऑफ में तेरे को 0 दे दूं, 0 अंडा। 0 क्यों दूंगा, नेगेटिव दूंगा। चलो अब सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, अपने विचार से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं मचाइएगा। अगर ये 3 मीटर पर सेकंड लेफ्टवर्ड होने की जगह अगर ये 3 मीटर पर सेकंड लेफ्टवर्ड होने की जगह राइटवर्ड होता तो आंसर क्या होता बताओ। कृष्णा अभी जवाब दे दे तो मान जाओ।
2.6 कैसे आ गया भाई? एक बार 2.6 कैसे आ गया भाई? देखो मेरी तरफ से तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब जब पार्टिकल इधर जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हाँ बिल्कुल नमन, बिल्कुल सही है। x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? x की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? x की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? बस, तो जो भी चीज डिक्रीज होगी उसका रेट ऑफ चेंज ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। जो भी चीज डिक्रीज हो रही होगी उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगा। मतलब अब जो dx/dt की वैल्यू लिखोगे वो +3 नहीं लिखोगे, +3 नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे शेरों और शेरनियों? -3। तो बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम चलेगा, बस यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो -120 और +120 कितना होगा? कद्दू। क्या होगा? कद्दू। कद्दू बोले तो हाँ। तो अब कुछ कुछ समझ में आया रेट ऑफ चेंज का मतलब? कैसे सवाल करने, क्या करना है? कच्चू कच्चू, लिटिल लिटिल। बाकी तो आधे लोग तो नेटवर्क इशू की वजह से गायब है। अरे यस तो टाइप कर दो ना लायकों, ये भी बोलना पड़ता है। अच्छा मैं यहाँ से गायब ही हो गया क्या? ओके, तो मैसेज आना ही बंद हो गया। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में किसी भी तरीके का? पक्का? ओके, तो अब अपन दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है इन कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। इन कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है पता है क्या? स्लोप क्या होता है पता है क्या? कोई बात, कोई भी कर्व या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है उसके टेन थीटा को स्लोप कहा जाता है। ठीक है, और ये स्लोप हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? dy/dx। जो भी इक्वेशन दे रखी है कर्व या स्ट्रेट लाइन की, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन या कर्व जो भी है। जैसे सपोज आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है y = 4x + 3, y = 4x + 3। इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। इससे आसान सवाल तो आज की पूरे लेक्चर में कहीं नहीं पूछा। हाँ, स्लोप इज dy/dx, दैट इज स्लोप। क्वाड्रेटिक पढ़ ली क्या मैथ्स में? क्वाड्रेटिक मैथ्स में शुरू हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आज हुआ या कल हुआ। तो अगर y = x² - 4x हो तो बताओ स्लोप एट ओरिजिन।
स्लोप एट ओरिजिन, स्लोप एट ओरिजिन। हाँ, तो मुझे क्वाड्रेटिक से कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो बस पावर 2 लिखने के लिए पूछ रहा था क्वाड्रेटिक पढ़ी है नहीं पढ़ी। जल्दी बताओ। अरे अब इसमें क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है? घंटी तेरा नेटवर्क स्लो है क्या? नमन का सही है भाई, पलक गलत है बेटा। इसका स्लोप कितना हो जाए? स्लोप बोले तो dy बाई डी एक्स, सोचना ही नहीं। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम ही बताओ? 2x माइनस 4। इसमें कहां पर पूछा है? ओरिजिन पे पूछा। ओरिजिन पे मतलब x की वैल्यू कितनी पुट कर दो इसमें? 0। कितना आंसर आया? -4। स्लोप एट x इक्वल्स टू 1, slope at x equals to 1, slope at x equals to 1। हाँ, बस वैल्यू पुट करते जानी और कुछ नहीं। बिल्कुल सही। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो -2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर स्लोप इज 0। Coordinates of the point where slope is 0. Coordinates of the point where slope is 0. जब कोऑर्डिनेट बोलते हैं तो x और y दोनों बताने पड़ते हैं। कृष्णा थोड़ी कैलकुलेशन सही कर बेटा, वरना आंसू हंसी के साथ नहीं आएंगे, सिर्फ आंसू ही आंसू रहेंगे। हाँ, जो इमोजी भेजा था उसी की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशन चेक कर। समर y कोऑर्डिनेट भी बताओ। स्लोप 0 मतलब dy बाई डी एक्स 0। 2x minus 4 equals to 0. That implies x equals to 2. x की वैल्यू तो 2 आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालें? इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो। कितना आएगा? जब 4 नहीं कृष्णा, -4 आएगा। तेरा घर चाय पीना आना ही पड़ेगा। इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो। कितना आएगा? जल्दी बताओ। हाँ समर, पलक जवाब दो। नकुल जवाब दो। हाँ, दक्ष कहाँ खो गया? नमन, हाँ। तो ये थी भाई कहानी। दो चीजें अपन ने सीखी, एक तो रेट ऑफ चेंज और दूसरा स्लोप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
कि या तो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना या फिर जो अपने वीडियो प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स पड़े हुए पुराने वो देख लेना, देखना जरूर, ठीक है? क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और काम भी बहुत आता है, सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना? तो उसे आज शुरू करेंगे भी नहीं, उसे कल ही शुरू करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर से देख लेना, जरूर 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 से देख लेना, ठीक है? ठीक है? अरे आप तो बोल दो ठीक है, पकौड़ी खाएंगे फिर। ठीक है भाई, डन फॉर द डे, फिर मिलेंगे। चलते चलते बिल्कुल सही। और कोई टाइप नहीं करेगा क्या? चलो, डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। पैकिंग में मदद करवाएं आपकी, पैकिंग में मदद करवाएं। कैसे लपेटना, ऐसे ऐसे? मैं भी सीख रहा हूँ यार, पढ़ाने को नहीं मिलेगा तो यही काम कर लेंगे।